व्हाट्सअप बच्चा लोग, आज के हमारे पहले सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, हमारी प्यारी सी ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपका जो ट्री होता है इसका मतलब होता है थ्री, और ये गॉन जो होता है इसका मतलब होता है बच्चा साइड। ठीक है भैया। मेट्री का मतलब होता है आपका मेजर। इज दैट क्लियर? मतलब मोटा मोटा ट्रिग्नोमेट्री में हम 3 साइड मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा फिगर होता है जिसकी 3 साइड होती? ऑब्वियसली भैया, ट्राइंगल। बट इन ट्रिग्नोमेट्री हम सभी ट्राइंगल्स के बारे में नहीं पढ़ते, एक स्पेशल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। नाम दो इसको, पी क्यू। ट्रिग्नोमेट्री में हम ऐसे ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, ऐसे ट्राइंगल्स की साइड्स के रेशियोज के बारे में डिस्कशन करते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। अच्छा, 90 डिग्री वाले जितने भी ट्राइंगल होते हैं वर्ल्ड के, 90 डिग्री वाले में जितने भी ट्राइंगल होते हैं वो सब एक थ्योरम को फॉलो करते हैं, विच इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कि अगर वर्ल्ड का कोई ट्राइंगल है उसमें एक एंगल 90 डिग्री है तो उसकी जो एडजेसेंट साइड्स होंगी, बगल वाली साइड, इसकी बगल वाली साइड्स, एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम, इस केस में पी क्यू का स्क्वायर एंड क्यू आर का स्क्वायर इक्वल होगा इसकी अपोजिट साइड, जो कि ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड है, उसकी। मतलब पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर वर्ल्ड का कोई ट्राइंगल है उसमें अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो उसकी जो एडजेसेंट साइड होंगी उनके स्क्वायर का सम इक्वल होगा उसकी अपोजिट साइड, उसके सामने वाली साइड, जो कि ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होगी, उसके स्क्वायर। ये होता है आपका बच्चा पाइथागोरस थ्योरम। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम इस तरह के ट्राइंगल से डील करते हैं। चलो इसे डिटेल में लेके जाते हैं। एक ट्राइंगल लेते हैं, दिस इज अ ट्राइंगल, ये 90 डिग्री एंगल है, ये P, ये Q, ये R। अगर एंगल P की रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू एंगल P, एंगल P की रिस्पेक्ट में ये साइड क्या है? ये साइड है साइड अपोजिट टू एंगल P। ये साइड अपोजिट टू एंगल P है। इस साइड के लिए, ये इस एंगल के लिए ये साइड अपोजिट साइड, साइड अपोजिट टू एंगल है, ये इस एंगल के सामने अपोजिट में है। इसके बाद ये वाली साइड, ये साइड इस एंगल के साथ लगी हुई है, जो इस एंगल को बनाने में काम कर रही है, और इसके साथ लगी हुई है, इसके बगल वाली है, मतलब ये इसकी एडजेसेंट साइड है। तो ये हो जाएगी आपकी साइड एडजेसेंट टू एंगल P। ये साइड एडजेसेंट टू एंगल P हो जाएगी और ये साइड अपोजिट टू एंगल P हो जाएगी। और ये सबसे बड़ी वाली साइड है, सबसे बड़ी वाली साइड, इसे कहा जाता है आपकी हाइपोटेनस। इसको हाइपोटेनस कहा जाता है। अच्छा, इसी ट्राइंगल को दोबारा बनाते हैं। अब यहां हमने रिस्पेक्ट टू P कहा है, अब हम लेंगे रिस्पेक्ट टू एंगल R। अब एंगल R की रिस्पेक्ट में ये साइड इस एंगल की अपोजिट साइड, ये साइड इस एंगल की अपोजिट साइड, तो हम इसको लिख देंगे अपोजिट साइड टू एंगल R। एंगल R के लिए ये इसकी अपोजिट साइड है। अब ये वाली साइड जो एंगल R को बनाने में काम आती है और इसके बगल वाली साइड है, इसे इस एंगल की एडजेसेंट साइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? साइड एडजेसेंट टू एंगल R। और ये जो सबसे बड़ी वाली साइड है इसको दोबारा से हाइपोटेनस ही कहा जाएगा। मतलब कि इस एंगल की रिस्पेक्ट में ये इसके सामने वाली साइड है, इस एंगल की रिस्पेक्ट में ये इसके सामने वाली साइड है, ये इसके सामने वाली साइड है, इसीलिए इसको अपोजिट साइड कहा गया, साइड अपोजिट टू एंगल P। और
इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये वाली साइड, जो ये वाली साइड है, ये साइड इसके बगल वाली साइड है, इस एंगल के बगल वाली साइड है, इसीलिए इसको साइड एडजेसेंट टू एंगल पी कहा गया। और ये जो सबसे बड़ी वाली साइड है इसको ऑटोमेटिकली हाइपोटेन्यूस कहा जाता है, ये पता है। अब यहां पर हमने इसको लिया, इसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है, इसके लिए ये वाली अपोजिट साइड है, ये क्या है अपोजिट साइड, और इसके लिए ये बगल वाली साइड है, एडजेसेंट साइड है, इसीलिए इसे कहा गया साइड एडजेसेंट टू एंगल आर। इसके बाद जो ये वाली साइड है आपकी, ये सबसे बड़ी से तो हाइपोटेन्यूस ही कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है हाइपोटेन्यूस ही कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर बच्चा। एक आदमी था, उस आदमी ने देखा कि ये एंगल ए है, ये B1 C1 और ये आपका B2 C2। उसने देखा कि उसने क्या किया, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड B1 C1, इस वाली साइड से इसने इस वाली साइड को डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड, A1 B1। यहां से उसे एक रेशियो मिला, उसके बाद उसने क्या किया, इस साइड से B2 C2, इससे इस वाली साइड को डिवाइड कर दिया, बड़ी वाली को, A B2 को। उसको यहां से भी एक रेशियो मिला, उसने ये देखा कि ये रेशियो बराबर आया, और वो इस अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचा कि इस एंगल पर कितने भी ट्राइंगल इस तरीके के बना लो, वो ये रेशियो, इस तरह के रेशियो सारे बराबर ही आने वाले। तो उसने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि जब भी हम एंगल की, कोई भी एंगल, जैसे इस एंगल की ये सारे रेशियोज जो है इस एंगल से रिलेटेड है, और एंगल, कभी कभी एंगल को ना इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ग्रीक का एक अक्षर होता है जिसे थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, थीटा। और अब इसने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, वो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इस थीटा की जो अपोजिट साइड है, अब जो वो कितना भी बड़ा ट्राइंगल, कैसा भी ट्राइंगल हो, आगे और भी ट्राइंगल बन रहे हो, बट अपोजिट साइड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अपोजिट साइड। जब उसको उस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस से डिवाइड किया जाएगा तो एक रेशियो आता है जो हमेशा सेम रहता है, हर ट्राइंगल के लिए वो बराबर आएगा। तो उसने उसको एक नाम दे दिया, साइन थीटा। तो उस आदमी का हो गया प्रमोशन, वो बन गया साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन वगैरह वगैरह। चलो, इसी तरह अब उसने ये रेशियो निकाला और उसे एक नाम दे दिया। इसी तरह उसने बहुत सारे रेशियोज निकाले, डिफरेंट साइड्स को डिफरेंट साइड से डिवाइड करके उसने बहुत सारे रेशियोज निकाले। अब उन रेशियोज को हम डिस्कस करेंगे। एक ट्राइंगल को लेते हैं, एक ट्राइंगल को लेट कर लेते हैं। एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है P Q R रिस्पेक्ट टू एंगल R। यहां हम एंगल R को थीटा मान रहे हैं। इस ग्रीक सिंबल, ये ग्रीक सिंबल है, इसे थीटा बोला जाता है, और इससे एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी मैथमेटिक्स में हम कभी कभी थीटा को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में ये हो गई आपकी अपोजिट साइड, ये हो गई आपकी अपोजिट साइड। इसके रिस्पेक्ट में ये बगल वाली साइड हो गई आपकी एडजेसेंट साइड। और हमेशा की तरह ये वाली साइड, बड़ी वाली साइड, ये आपकी है हाइपोटेनस, और ये तो 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग अगर अपोजिट साइड को हाइपोटेनस से डिवाइड किया तो एक रेशियो आया, उसने उसे नाम दे दिया साइन थीटा, वो हमेशा के लिए बराबर होगा। इसी तरह उसने देखा कि अगर बगल वाली साइड, एडजेसेंट साइड को हाइपोटेनस से डिवाइड कर दो तब भी एक रेशियो आता है, वो हमेशा, वो भी सेम टू सेम आ रहा है, उसने उसको नाम दे दिया कॉस थीटा। इज दैट क्लियर, कॉस थीटा। उसके बाद उसने क्या किया, अपोजिट साइड को एडजेसेंट साइड से डिवाइड कर दिया, और उसे एक रेशियो मिला, वो भी हमेशा सेम आ रहा था, उसने नाम दे दिया भाई tan थीटा नाम दे दिया। इसके बाद उसने क्या किया, उसने साइन थीटा का उल्टा किया, h बाय अपोजिट साइड, मतलब हाइपोटेनियस को डिवाइड कर दिया एंगल की अपोजिट साइड से। तो ये साइन का उल्टा हो गया, जो होता है आपका कोसेक थीटा।
इसको उसने नाम दे दिया कॉसेक थीटा, ठीक है, उसको उसने नाम दे दिया कॉसेक थीटा। फिर इसने ये उल्टा किया इसका साइन थीटा का, फिर उसने कॉसेक थीटा का उल्टा किया, हाइपोटेनियस को आपकी एडजेसेंट साइड से डिवाइड कर, फिर एक रेशो मिला, उसको उसने नाम दे दिया सेक थीटा। फिर उसने टेन थीटा का उल्टा कर दिया, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड टेन थीटा होता है, उसने क्या किया, एडजेसेंट साइड को अपोजिट साइड से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया, अपोजिट साइड से। तो ये एक रेशो आया, उसने उसको नाम दे दिया कॉट थीटा। इस तरह उसे साइन थीटा, इस तरह साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा मिला, ठीक है, और कोसेक थीटा। इज दैट क्लियर? ठीक। अब बच्चा अभी तक हमने क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, हमने ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में फॉर एग्जांपल पी क्यू आर है और यहां थीटा, ये रिस्पेक्ट में आर, एंगल आर के रिस्पेक्ट में हम चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका साइन थीटा होगा, अपोजिट साइड विच इज पी क्यू अपॉन में सबसे बड़ी साइड विच इज हाइपोटेनस पी आर। आपका कॉस थीटा होगा इसकी एडजेसेंट साइड, ये वाली साइड एडजेसेंट साइड विच इज क्यू आर अपॉन में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस विच इज पी आर। और टेन थीटा होगा आपका अपोजिट साइड विच इज पी क्यू अपॉन में एडजेसेंट साइड विच इज क्यू आर। इज दैट क्लियर? उसके बाद उसने साइन थीटा का उल्टा कर दिया, मतलब 1 साइन थीटा आपका होगा कोसेक थीटा, जो कि है आपका पी आर बाय पी क्यू इन दिस केस। फिर उसने कॉस थीटा का उल्टा कर दिया, 1 कॉस थीटा, जो कि हो गया आपका सेक थीटा, जो कि इस केस में है पी आर बाय क्यू आर। उसके बाद उसने टेन थीटा का भी उल्टा किया, 1 टेन थीटा, इसका उल्टा हो गया क्यू आर बाय पी क्यू इन दिस केस, जो कि है कॉट थीटा। इज दैट क्लियर? ये सारा कुछ समझना है। इससे हमें एक चीज पता चली कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ये हमें पता चला। 1 कॉस थीटा का उल्टा होता है आपका सेक थीटा, और 1 टेन थीटा का उल्टा होता है आपका कॉट थीटा। ये हमें पता चल गया। इसके साथ साथ हमें ये भी पता चला कि 1 कोसेक थीटा आप करोगे अगर, तो आपको साइन थीटा मिलेगा, मतलब कि कोसेक थीटा का उल्टा भी साइन थीटा होता है। उसी तरह 1 सेक थीटा का उल्टा भी आपका कॉस थीटा होता है, और 1 कॉट थीटा का उल्टा भी आपका टेन थीटा होता है, वाइस वर्सा। अच्छा बच्चा, यहां से एक चीज देखो, अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं, यहां साइन थीटा है क्या? साइन थीटा मतलब ये अपोजिट साइड और ये एडजेसेंट साइड। साइन थीटा मतलब अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनस, यहां पे अपोजिट साइड क्या है? पी क्यू डिवाइड में हाइपोटेनस क्या है? पी आर। इसे डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, कॉस थीटा यहां पे क्या है? एडजेसेंट साइड विच इज क्यू आर। इसे डिवाइड करेंगे हम सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस, जो कि है पी आर। इज दैट क्लियर? पी आर से पी आर कैंसिल, तो यहां हमारा बचा पी क्यू अपॉन में क्यू आर। तो पी क्यू अपॉन में क्यू आर, पी क्यू अपॉन में क्यू आर, ये हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा टेन थीटा, तो यहां से हमें पता चला कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, मतलब कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। और हमें पता है टेन थीटा का उल्टा होता है आपका कॉट थीटा, तो इसका उल्टा मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये ऑब्वियसली कॉट थीटा होगा, क्योंकि टेन थीटा का उल्टा होता है। यहां से हमें ये भी मिल गया। इज दैट क्लियर?
इज दैट क्लियर? ये सारे रेशियोज आपको समझ में आए? ये सारे रेशियोज आपको समझ में आए? ये क्लियर है सारे? मतलब कि साइन थीटा का उल्टा होता है आपका कोसेक थीटा। जो आपकी बच्चा साइन थीटा होती है उसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। कॉस थीटा जो होता है उसका उल्टा होता है सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। और वाइस वर्सा, सेक का आपका होता है कॉस, कॉट का आपका होता है टेन, और कॉसेक का होता है साइन। वाइस वर्सा, दोनों का एक जैसा है। ठीक है, यहां तक तो हमारा क्लियर है। इसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन है, अगर आपको साइन थीटा दे रखा है 3/5, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। मतलब साइन दे रखा है तो कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, थीटा, वो सारे रेशियोज हमें निकालने हैं। हमें तो सिर्फ एक रेशियो दे रखा। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, सबसे पहले ट्राइंगल बना लो। सबसे आसान ट्राइंगल बना लो, नाम दे दो PQ/PR। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। साइन थीटा होता क्या है आपका? साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहां हम रिस्पेक्ट में लेंगे इस एंगल को, रिस्पेक्ट में लेंगे इस एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इस एंगल की अपोजिट साइड है आपकी ये इसकी अपोजिट साइड है, तो ये हो जाएगी 3 के। और हाइपोटेनस जो कि ये है, ये हो जाएगी आपकी 5 के। अब बच्चा आप लोग बोलोगे कि ये सर के कहां से आया? ये के कांस्टेंट है, क्योंकि रेशियोज में वो कट जाता है, तो इसीलिए हम 3 के और 5 के ले रहे हैं। ठीक है, अब हमको दो साइड मिल गई, तीसरी साइड हमको बतानी है। तीसरी साइड कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होती है? PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR। हमें QR² निकालना है, हमें ये निकालना है QR²। वैल्यूज पुट करो। PR हमारी है 5 के इस पूरे का स्क्वायर, PQ है हमारी 3 के इस पूरे का स्क्वायर, प्लस QR इस पूरे का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर हो गया आपका 25 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर हो गया आपका 9 के स्क्वायर, ये हो गया आपका प्लस QR स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बहुत इजी है। अब QR को एक साइड ले आओ, बाकी सब तामझाम दूसरी साइड। तो QR² इज इक्वल टू आपका हो गया 25 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। 25 यही है, 9 के स्क्वायर यहां आ गया माइनस में, जो कि मैंने यहां लिखा हुआ है। ठीक, तो QR² आपका आ गया 25 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर गए तो बचे आपके 6 के स्क्वायर। यहां से ये स्क्वायर कटेगा, यहां रूट लगेगा। अब ये QR² अंदर रूट लगा हुआ है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4, और k² का मतलब क्या होता है? k × k। तो यहां इसका पेयर बन गया, यहां इसका पेयर बन गया, तो QR आपका क्या आ गया? QR आपका आ गया 4k। QR आपका आ गया 4k, तो यहां लिख दो, यहां लिख दो आपका जो आंसर आया है विच इज 4k, उसको लिख दिया 4k। इज दैट क्लियर? 4k लिख चुके हैं हम। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें, बड़े प्यार से निकालेंगे, बड़े प्यार से। साइन थीटा हमको दे रखा है, अब हमको कौन सा रेशियो निकालना है? हमको रेशियो निकालना है कॉस। पहले कॉस क्या होता है भाई? एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर इस एंगल के रिस्पेक्ट में काम चल रहा है, तो इस एंगल की एडजेसेंट साइड क्या है? 4k, तो यहां लिख दो 4k। हाइपोटेन्यूज 5k, तो यहां लिख दो 5k। इसे के क्रैश कर गया, तो कॉस थीटा आपका आ गया 4/5। इसी तरह टेन थीटा आपका होता है अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड। तो इस केस में इसकी अपोजिट साइड है 3k और इसकी एडजेसेंट साइड है 4k, तो ये हो जाएगा आपका 3k अपॉन 4k। k से k कैंसिल, तो आपका आ गया 3/4। अब आपको एक और रेशियो चाहिए जो होता है आपका सेक थीटा। हमको पता है सेक थीटा जो है वो उल्टा होता है 1/cos थीटा होता है, इसका उल्टा होता है, तो यहां 4/5 है, ये हो जाएगा आपका 5/4। फिर इसके बाद आपका आता है कॉजेक थीटा आपके साइन थीटा का उल्टा होता है, तो ये 3/5 है, वो हो जाएगा आपका 5/3। फिर आपका आता है कॉट थीटा।
कॉट थीटा जो आता है, अभी कॉट थीटा जो है ये आपके टेन थीटा का उल्टा होता है। आपका टेन थीटा है 3/4, तो कॉट थीटा ऑब्वियसली 4/3। बड़े प्यार से, बड़े प्यार से ये क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहले हमें साइन थीटा दिया हुआ था 3/5। साइन थीटा होता है आपका अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस। इज दैट क्लियर? अपोजिट साइड, ठीक है। अब हमको बोला गया था कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। हमको सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ था 3/5 जो कि साइन थीटा है। तो ये होता है आपका अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस। हमने ट्रायंगल बनाया, इस एंगल के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड हमने 3 के ले लिया, के कांस्टेंट है और हाइपोटेन्यूस 5 के हो गया। पाइथागोरस यूज करते हुए हमने क्यूआर तीसरी साइड निकाली विच इज 4k, विच इज 4k। ये साइड आ गई। उसके बाद हमने cos थीटा निकाला जो कि होता है एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस, वो हमारा 4 अपॉन में 5 आ गया। फिर tan थीटा 3/4 आ गया, sec थीटा cos थीटा का उल्टा 5/4 आ गया, cosec थीटा sin थीटा का उल्टा 5/3 आ गया। cot थीटा आपके tan थीटा का उल्टा 3/4 है, ये 4/3 आ गया। इज दैट क्लियर? एक और क्वेश्चन देखें, इसको नोट करो। अरे भाई ये तो बड़ा इजी है। बच्चा लोग कह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे सीनियर्स तो ऐसे बोलते थे बड़ी टफ है, ये तो बड़ी इजी लग रही है, ये तो बड़ी इजी लग रही है भाई, ये तो बहुत इजी है। अरे भाई ट्रिग्नोमेट्री समझने वाली चीज है। आपने समझा इजी लगी, नहीं समझा नहीं पढ़ा टफ है। बट इजी होते हैं सारे चैप्टर्स, इजी होते हैं, बट आप समझ लो उसके बाद आप उसको डिराइव कर लो कि वो आ कहां से रहे, देन वेरी इजी। लेकिन अगर आपने नहीं समझा, आपने नहीं पढ़ाई करी, बहुत बहुत टफ लगे। तो जो सीनियर्स आपसे कहते थे कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, नहीं पढ़ते थे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपका tan थीटा दे रखा है 1 और आपसे पूछा गया कि 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू क्या है। सर यहां तो हम फंस गए, तो टफ क्वेश्चन आ गया। अरे नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बकवास क्वेश्चन बिल्कुल। ट्रायंगल बनाओ अपने हिसाब से, ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। नाम दे दो भाई, नाम भी दे दिया। अब tan थीटा 1 दे रखा है, tan थीटा 1 दे रखा है। tan थीटा होता क्या है आपका? tan थीटा होता है आपका अपोजिट साइड अपॉन में, tan थीटा होता है आपका अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब ये जो एडजेसेंट साइड है ये वहां, यहां डिवाइड में है, वहां चली जाएगी मल्टीप्लाई में। तो एडजेसेंट साइड मल्टीप्लाई में 1 इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड। इज दैट क्लियर? ओके। अब यहां इससे जब मल्टीप्लाई हो गया तो ये ऑब्वियसली हमारा एडजेसेंट साइड ही आएगा। एडजेसेंट साइड 1 जा 1, फॉर एग्जांपल 5 1 जा क्या होता है? 5 होता है। तो उसी तरीके से एडजेसेंट साइड को 1 से मल्टीप्लाई किया, एडजेसेंट साइड आ गई, और ये आपकी अपोजिट साइड आ गई। इसका मतलब एडजेसेंट साइड अपोजिट साइड के बराबर है। चलो एडजेसेंट साइड को कुछ मान लेते हैं, हम यहां भी एंगल आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। एडजेसेंट साइड को हम मान लेते हैं के मान लेते हैं, ये भी के होगा क्योंकि एडजेसेंट साइड बराबर है आपकी, इक्वल है अपोजिट साइड के। बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस पाइथागोरस से निकालेंगे, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि ये कहां से आया, नमस्कार। अब पी आर स्क्वायर जो है आपका, पी आर स्क्वायर, वो पी आर स्क्वायर का पी आर स्क्वायर चल रहा है। पी क्यू आपका के का स्क्वायर, ये भी आपका के का स्क्वायर, ये हो गया आपका 2k स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर। यहां से स्क्वायर कटा और यहां लग गया रूट। तो पी आर इज इक्वल टू, ये 2 तो बाहर नहीं आ पाएगा बट के का स्क्वायर है तो एक के बाहर आ जाएगा, मतलब 2 के है, जोड़ा बन जाता है तो बाहर आ जाता है आपका। तो ये के आ गया और ये √2 आ गया, जिसको हम √2 के भी लिख सकते हैं। ये हमारा आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? अब हमें किसकी वैल्यू, हमें ये आ गया √2 के आ गया, तीनों साइड आ गई। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है 2 sin थीटा cos थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2 का 2 मल्टीप्लाई अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, मल्टीप्लाई cos थीटा क्या होता है आपका? एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस। 2 का 2, अपोजिट साइड कहां है आपकी? इस थीटा की अपोजिट साइड है k,
तो k अपॉन में हाइपोटेनस विच इज √2k मल्टीप्लाई अगेन एडजेसेंट साइड क्या है आपकी k अपॉन में √2k जो कि हाइपोटेनस है। तो यहां k से k कट गया, यहां k से k कट गया, ये आपका आ गया 2 मल्टीप्लाई में 1√2 मल्टीप्लाई में 1√2। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये आपका बन जाएगा, लास्ट में आसानी से देखो जगह थोड़ी कम है पर फिर भी लिखेंगे। अब वो आपका बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई में √2 2 इंटू 2। तो यहां से आपका एक 2 जो ये यहां पेयर बन रहा है बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/√2। ये कैंसिल कर गया, तो ये आ गया आपका 1 और जो कि है आपका फाइनल आंसर। मतलब इस पूरे तामझाम के जो इक्वल था, जो हमें पता नहीं था, जो हमें निकालना था, वो हो गया। इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए डिफरेंट क्वेश्चंस किए जाते हैं। एक छोटी सी चीज डिस्कस करते हैं जो हर बारी बच्चे गलतियां करते हैं। अब अभी हमने डिस्कस किया था कि 1 बाय साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का उल्टा ये होता है आपका कॉसेक थीटा। सर हमने तो 9th क्लास में पढ़ा है 1/a अगर कुछ ऐसे लिखा हो तो उसको हम लिख सकते हैं a माइनस पावर -1, ये हमने 9th में पढ़ा है सर कि हम 1/a अगर है तो हमको उसको a राइज टू द पावर -1 लिख सकते हैं। क्या हम ऐसा यहां कर सकते हैं? यस, आप यहां कर सकते हो। साइन थीटा इस पूरे की पावर -1 ये आपका बराबर होगा कॉसेक थीटा। लेकिन बच्चे यहां गलती क्या करते हैं, यहां पर इसकी जगह कभी कभी ये लिख देते हैं। बच्चा ये और ये इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। ये होता है साइन राइज टू द पावर -1 और ये होता है साइन इनवर्स। क्या होता है? साइन इनवर्स, जो कि आप क्लास 12 क्लास 11 हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जिसका क्लास 10th में फिलहाल कोई काम नहीं है। तो साइन राइज टू द पावर -1 साइन इनवर्स नहीं होता। ये क्लियर है आपको? ये क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े। हमने अभी क्या पढ़े? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े। पर कुछ स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी होते हैं कुछ स्पेशल एंगल्स के लिए, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनका एक टेबल भी होता है जो बच्चे साल भर रटते रहते हैं, याद करते रहते हैं, और साल भर उनको ये रेशियोज, इनकी जो वैल्यूज होती है वो परेशान करते रहती है। बट इसको नेक्स्ट किसी सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि आपको याद करने की जरूरत ही ना पड़े या आपको साल भर परेशानी ना करे। ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट कर, इस तरीके से इसको क्लियर कर लेंगे, इस तरीके से इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट किसी सेशन में मिलते हैं किसी दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।